चलो देखो, हम लोग प्रीवियस ईयर में नंबर सिस्टम को करेंगे, है ना। और हम लोग 1999 से लेकर के अब तक जितना है सारा हम लोग करने वाले हैं। हालांकि इसमें हम लोगों को मिलेगा कहाँ तक, अभी फर्स्ट राउंड में 2020 तक लगभग, है ना। 2020 तक का क्वेश्चन इसमें होगा, लेकिन आगे वाला में जब हम लोग चलेंगे तो 23 तक अपडेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम लोगों को दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई, जब एक नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 899 से। जब हम लोग 899 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 899 से किसी नंबर में अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हम लोगों का 63 आता है। नहीं, अब बोला जा रहा है कि अगर उसी नंबर को हम लोग डिवाइड करें 29 से तो रिमाइंडर क्या होगा। अब कहता है कि इसके जगह पर 29 से डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर क्या होगा। पहला चीज माइंड में सेट कर लो कि ये जो नंबर होता है इसको जरूर डिवाइड करेगा, और अगर डिवाइड नहीं किया तो हमारा आंसर होगा CND। यानी कि देखो 29 से अगर इसमें भाग देंगे तो 29 तिया 87, बचेगा 2, एक बार में, है ना, यानी कि 31 बार में कट रहा है। तो अगर ये कट रहा है, क्योंकि चेक करने की बात हम इसलिए, हालांकि इस क्वेश्चन में चेक करने का जरूरत नहीं था, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में CND है ही नहीं, और ऑप्शन में ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए टेंशन नहीं था, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसे केस में हमें क्या करना है कि 29 से डायरेक्ट जो है रिमाइंडर में डिवाइड कर देना है। 29 दूनी 58, 29 दूनी अगर 58 घटा देते हो तो 5 हमारा रिमाइंडर बचने वाला है। और 5 अगर देखें तो ये हम लोगों का जो है सेकंड क्वेश्चन है। क्लियर। अब देखो यहां पर हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि 1/0.04 का वैल्यू क्या होगा। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इसे हटा करके ऊपर हम लोगों को 0 लिखना चाहिए था, और 4 से ये कटेगा कितना बार में, 25 बार में, यानी कि 25 हम लोगों को रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या कहता है, ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाई रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, याद करो इस पर हम फोकस किए थे कि अगर 3 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट करके हम लोग क्या करते हैं, 6 डिजिट का नंबर बनाते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 256 को 2 बार लिख दिए तो 3 और 3 6 डिजिट का है। तो हम बताए थे कि ऐसा नंबर 7 से भी कट जाता है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 77 से, ये दोनों को 143 से, और ये दोनों को 91 से, और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 से डिविजिबल होगा। अब जो है ऑप्शन क्या है ये देख लो। पहला बोला कि ओनली 7, यार केवल 7 कहना तो बड़ा मुश्किल है, केवल 7 ही क्यों, केवल 11 भी नहीं बोल सकते हैं हम लोग, ओनली 13 भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ 1001 हम लोग कह सकते हैं। ओनली कहने का मतलब है कि उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। नहीं, जैसे तुम अगर बोल दिया कि ये मैथ को केवल हम बना सकते हैं, इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड में तुम ही केवल एक हो जो उसको सॉल्यूशन कर सकते हो, और मैं बना सकता हूं यानी कि तुम बना सकते हो, और भी लोग बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन और लोग बना सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब जो है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग विचार करते हैं। द स्मॉलर नंबर टू एड 1000 सो दैट 45 डिवाइड द सम एग्जैक्टली। देखो हमें कह रहा है कि 1000 में, है ना, कितना ऐड करें, 1000 में कितना ऐड करें कि ये 45 से कट जाए। देखो लॉजिक जरा सा समझना, 5 से कटने के लिए, 5 से कटने के लिए यहां पर 5 या 0 चाहिए। 5 से कटने के लिए क्या चाहिए, 5 या 0 चाहिए। तो 5 के लिए यूनिट डिजिट हमारा क्या चाहिए, देखो लॉजिक पर मैंने यहां पर काम होता है 0 या 5, और 9 के लिए हमारा सम जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो एक तो है हमारे पास, हमें जोड़ करके 8 वाला चाहिए। जोड़ करके कितना वाला चाहिए, जैसे जोड़ करके 8 आएगा तो 8 1 9 हो जाएगा। तो अगर थोड़ा समय के लिए अगर हम लोग यहां पर 35 लिख दें, कितना लिख दें,
तो ऑप्शन को ही देख करके हम लोग काम चलाना शुरू कर देते हैं। अगर 35 अगर जोड़ देंगे तो ये 1035 होगा, 5 से तो कटेगा ही, और 3 और 5 8 और 1 9, 9 से भी कट रहा है, तो 35 हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन में 35 हम लोगों को दिया हुआ है? अच्छा एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द स्मॉलेस्ट नंबर। अब बताओ कि हम 35 को लिखें या किसको लिखें? किसको लिखना चाहिए, है ना? 35 को लिखना चाहिए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में एंट्री करते हैं। क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, बात को हम लोग समझते हैं, है ना? तो 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, वह कौन सा नंबर है ना, विल ऑलवेज डिवाइड ए 6 डिजिट नंबर, जो 6 डिजिट के नंबर को डिवाइड करेगा, ऑफ द फॉर्म XY XY XY। याद आ रहा है? हम बोले थे कि 2 डिजिट के नंबर को 3 बार रिपीट करके 6 डिजिट को बना दो। अभी जो बनाए थे 3 डिजिट वाले को 2 बार। तो ये हमारा रियल में आंसर जो होता है ना, हमारे पास ऐसा बताए थे कि अगर हम लोग 35 35 35 अगर लिख दें, या 27 27 27 लिख दें, इसी को तो लोग लिख रहा है कि XY XY और XY, तो ये नंबर वही है अभी जो हम लोग लिखे थे। किससे? 7 से भी, 11 से, 13 से, बाकी मल्टीप्लाई करके 77 91 143 और कितना। अब देखना है ऑप्शन, हमसे बोला जा रहा है कि कौन सा इसमें सही है। अब बताओ कि 1001 जो है हम लोगों को कहीं पर दिख रहा है? ओह गड़बड़ है यार, हम लोग गड़बड़ कर दिए। इसके लिए हम क्या बताए थे कि 3 बार है तो 3 बार 1 लिखना था, है ना, और 2 डिजिट है तो 1 डिजिट 0 देना था। रियल में आंसर हमारा ये होगा, है ना। और उससे कटने वाला में बोले थे कि एक ही डिजिट को हम लोग कितना बार लिख दें? एक ही डिजिट को 6 बार लिख दें। इसके लिए बताए थे कि 7 से, 11 से, 13 से, 91 से, 77 से, 143 से, 1001 से कटेगा, है ना। इसके लिए तो क्या बताए थे कि जितना बार ये 2 डिजिट का रिपीटेशन होगा उतना बार लिखेंगे, है ना। 3 डिजिट का होगा तो भी हम लोग लिखेंगे, बस 3 डिजिट का रिपीटेशन होगा तो हम लोग 00 देते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखो यहां पर द डिवाइडर इज 24 टाइम्स। देखो जो भाजक है जिससे भाग दे रहे हैं वह क्या है? 25 गुना है क्वोशेंट का, और 5 टाइम्स है किसका? रिमाइंडर का, और क्वोशेंट दिया हुआ है। पहले देखो हम लोग जो पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही ना पढ़े हैं। तो अब जो है भाज्य के लिए हमारे पास क्या होता है? डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू क्वोशेंट इंटू डिवाइडर प्लस रिमाइंडर। जो बात बोला वो लिख दिए। अब जो दिया हुआ है उसको हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपका क्वोशेंट है वो 16 है। बाबू इसको 16 लिख देना पहला काम, बाकी तो अभी कुछ लिख नहीं सकते हैं। और एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि डिवाइडर इज 25 टाइम्स द क्वोशेंट, यानी कि जो डिवाइडर है इससे 25 गुना अगर कर देते हैं तो ये हमारा डिवाइडर हो जाता है 400 नहीं। अब अगला लाइन यहां पर बोल रहा है कि एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, नहीं, यानी कि जो डिवाइडर है रिमाइंडर का 5 गुना है। तो 5 गुना है यानी कि 80 में 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा। ये जो है इसका 25 गुना है और इसका 5 गुना है। तो जब ये हमारा 400 आ गया तो ये 80 कर लेंगे। अब 16 चौके 64 और 80 जोड़ देंगे, 6480 हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। तो कहीं दिख रहा है 6480? सेकेंड ऑप्शन में हम लोगों को बेझिझक दिख रहा है, नहीं। अब जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और
नेक्स्ट जो हम लोगों को दिया हुआ है वह देखो किस प्रकार का दिया हुआ है। यह है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना दिया हुआ है 11,520, और कहता है कि कोशेंट इज 9/5। कोशेंट जो है क्या है 9/5 है। तो डिफरेंस ऑफ द, देखो कहने का मतलब यह है कि जब तुम बड़ा नंबर से छोटे नंबर में डिवाइड करते हो, बड़ा नंबर से किस में करते हो, छोटे नंबर में अगर डिवाइड करते हैं तो 9/5 आता है, यही तो बोल रहा है। तो ऐसे केस में कह सकते हैं कि हमसे जो पूछा जा रहा है डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है। हम लोग अगर रेशियो प्रारंभ में पढ़े होते तब तो बात कुछ अलग था, हम लोग रेशियो में देखेंगे कि कैसे इसको डायरेक्ट भी निकाला जाता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए, अगर हम लोग रेशियो नहीं पढ़े हैं तब क्या करना है हम लोगों को, इसको 9K और इसको 5K बना देना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9K इंटू 5K इक्वल टू 11,520। अब 9 से ये कट रहा होगा पक्का, 9 से एक बार में 9 बचा 2, 9 दूनी 18 और 9 आठे 72 और 0। अब 5 से अगर करेंगे 5 दूनी 10, 50 25 और 6 बार में, यानी कि के स्क्वायर का वैल्यू जो है 256 है। तो के का वैल्यू हमारे पास 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम लोग, है ना। और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमसे डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, तो 9K में से 5K को अगर घटाएंगे तो 4K हमारा डिफरेंट आने वाला है। तो 4K का मतलब है कि 4 गुने 16 कितना 64। क्लियर। ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में हमारे पास 64 है। अब कहोगे कि एग्जाम में कैसे बनाया जा सकता है, देखो कैसे बनाया जाता, रेशियो का अगर यूज करके डायरेक्ट चलते तो ये हमारे पास 11,520 प्रोडक्ट दिया गया है, तो दोनों को गुना करके तुम लिख दो, 9 5 45। तुमको मन है तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि एगो इसमें और एगो इसमें मिल करके स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे एगो और एगो मिल करके स्क्वायर हो रहा है, चूंकि के और के स्क्वायर होता है, ये मन में सोच लेना है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए रूट करना पड़ेगा नहीं, और हमें निकालना है डिफरेंट। तो 9 से 5 का डिफरेंट हमारा कितना होगा। अब देख रहे हो बिल्कुल वही कैलकुलेशन हम लोगों को आ गया। हम लोग यहाँ पर 9 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाता है 1280 हो जाता है, और 5 से अगर काटते हैं 256, रियल में ही अंदर है, तो 256 का स्क्वायर रूट 16, 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। नहीं तो ये चीज़ें रियल में आसान हो जाता है जब हम लोग नंबर सिस्टम में जो है नंबर बेस्ड क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे केस में जो है ये समस्या जो है बहुत ही छोटा हो जाता है। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए क्या कह रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई, जब एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 56 से तो रिमाइंडर 29 बच रहा है, तो 8 से करेंगे तो क्या बचेगा। अब टाइम नहीं लेना है, 56 से डिवाइड कर रहे थे ना, और 8 से पूछ रहा है क्या 56 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। कितना बार में कट रहा है इससे मतलब नहीं है। तो तुम लोगों को क्या करना है कि 8 से डायरेक्ट रिमाइंडर में डिवाइड कर देना है। तो रिमाइंडर हमारे पास 29 है, कितना है बाबू 29 है। इसमें अगर 8 से डिवाइड कर देते हैं तो 8 3 के 24, 5 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि ओरल का क्वेश्चन है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, अगर नीचे तुम लोग देख रहे हो ना, नीचे अगर CND नहीं दिया हुआ है, कैन नॉट डिटरमाइंड, आंकड़े अधूरे हैं, प्रश्न अधूरा है, ऐसा अगर नहीं दिया हुआ है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट जिससे डिवाइड करना है रिमाइंडर में डिवाइड कर दो, है ना। क्योंकि जब नीचे ऑप्शन ही नहीं है तो संभावना ही नहीं है कि क्वेश्चन तो देगा उस तरीके का, है कि नहीं। अब जो है 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/2। कहा गया कि बाबू 3/2 से तुम मल्टीप्लाई करो, और वो मल्टीप्लाई कर दिया किससे 3/2 से डिवाइड कर दिया। हाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करना था और कर दिया डिवाइड, यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3/2 से भाग दोगे तो मल्टीप्लाई में तो 2/3 हो जाता है, यानी कि
अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो पहले आंसर 9 आता, ये हमारा ट्रू आंसर हो जाता, और फॉल्स में जो है ये 9 और फॉल्स में हमारे पास 4 आ जाता। नहीं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिससे उसका आंसर 10 कम जाता है, तो ये जो 10 जो कम हुआ है वो कितना यूनिट के बराबर है? 5 यूनिट के बराबर है। अरे इतना ही ना कम हुआ है। हमसे पूछेगा या तो ट्रू कैलकुलेशन या तो फॉल्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर वाइज, जैसे यहां पर बोला जा रहा है कि एक नंबर को बोला गया था क्या करने के लिए, एक नंबर को बोला गया था मल्टीप्लाई करने के लिए किससे? 3/2 से। नहीं, उसने कर दिया ये। तो अगर देखो हमसे अगर ट्रू आंसर अगर पूछता तो हम लोग 9 यहां पर लिख देते और ये हमारे पास 18 आंसर हो जाता। ट्रू अगर आंसर पूछता तो हम लोग कितना लिख देते? 18 लिख देते। जैसे क्वेश्चन अगर पूछता ना कि ट्रू अगर कह देता तब तो हम लोग कितना लिखते? 18 लिखते। लेकिन ट्रू नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि जो तुम 3/n को मल्टीप्लाई किया था, सॉरी 3/2 को n को निकालने की बात कर रहा है, तो इतना बराबर 18 लिख करके और 3 छक 18, नहीं तो n बराबर कितना हो गया? 12। यानी कि किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था? 12 से। अगर सवाल पूछता कि ट्रू हमारे पास आंसर क्या है तो क्या लिखते हम लोग? ट्रू कहता तो 9 से मल्टीप्लाई करते, और अगर फॉल्स कहता तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करते? 4 से मल्टीप्लाई करते। अगर फॉल्स कहता यानी कि फॉल्स रिजल्ट क्या आया है तो हम लोग कितना लिखते? 4 लिखते। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, इसीलिए हम लोग जो है ये देख लेते हैं। क्लियर है? तो हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था। अब जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल हम बोले हैं कि जरा सा भी टेंशन नहीं लो, ऑप्शन में देख लो CND है कि नहीं है, ऑप्शन में नहीं ना है। तो कह रहा है कि 52 से 52 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 45 आता है। 13 से डिवाइड करोगे, बताओ 45 में 13 से डिवाइड करेंगे, 13 तिया 39, 13 तिया 39, रिमाइंडर हमारा 6 होगा। रिमाइंडर कितना होगा? 6 होगा। अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नहीं थोड़ा सा आगे अगर कहें तो 11 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि इफ 3/4 ऑफ ए डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर 1/4 एंड 1 इंटीजर 2/3, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अगर आप 3/2 का 3/4 का डिफरेंस निकालते हैं किससे? 2.1/4 से, नहीं, एंड 1 इंटीजर 2/3 1.2/3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं किससे? 2/3 से, है ना, 2/3 ऑफ कितना? 3 इंटीजर 1/4, द रिजल्ट इज। देखो यहां पर क्या बोल रहा है? सबसे पहले 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। हमें बोल रहा है 11 नंबर का कि 3/4 निकालो। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्डमास का। 3/4 का जो डिफरेंस है मीन्स 3/4 ऑफ माने का 3/4 ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर 1/4 एंड 1 इंटीजर 2/3। ये जो डिफरेंस है उसका 3/4 जो है सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किससे? थोड़ा सा जगह हम लोगों को इधर चाहिए, है ना। तो किससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं? 2/3 ऑफ 3.1/4। क्या मैं कहूं कि ये तुम लोग कर लोगे तो कोई बड़ा टास्क तो नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर हमारा 2/3 है, एक स्टेप केवल लिख देते हैं, और यहां पर 4 दिए 12 और 1 13/4 माइनस 3/4। अब बताओ 9/4 है और यहां पर 5/3 है, 5/3 है ना। तो 9 में 3 से 9 तिया 27 और 5 का 20, यानी कि 7 कितना? 12, 3 चौका 12। अब जो है यहां पर जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब हम लोग यहां पर अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 16 है, तो यहां एलसीएम हमारे पास 48 होगा। 6 और 8 का एलसीएम
सॉरी 16 और 6 का नहीं, तो अब जो है 6 से अगर चलेंगे तो 8 बार में 13 8 104, नहीं 13 8 कितना 104, और माइनस 16 3 48 है, तो 7 में 3 से 21, अगर हम लोग घटा देंगे तो 83/48 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। ओवरऑल अगर देखें तो रियल में ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को पढ़े हुए चीज़ों का ही क्वेश्चन है। बस फर्क ये है कि हमें ये केवल लैंग्वेज में दे करके, है ना, लैंग्वेज का टेस्ट ले रहा है कि आप जो है वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, 12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ट्वेल्व नंबर देख लिया जाए एक बार। देखोगे 12 नंबर का रहा है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 रिमाइंडर इज 75, 37 से डिवाइड करना है। तुमको जरा सा भी संकोच नहीं करना है कि 37 296 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ऑप्शन में सी एंड डी नहीं दिया हुआ है। अगर 296 37 से नहीं कटता तो ऑप्शन में क्या रहता, सी एंड डी रहता या नन ऑफ दीज रहता, कुछ रहता। तो हमें क्या करना है, सिंपल वे में जो हमारे पास 75 है उसमें 37 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। व्हेन नंबर डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 leaves remainder 1 and 4 respectively, when it is successively divided by 4 and 5 and 4 the remainder, याद करो हम बताए थे कि जब सक्सेसिवली डिवाइड करने की बात अगर करता है तो हम लोग क्या करते हैं, है ना। तो हम लोगों को डिवाइड करने के लिए बोल रहा है किससे, 4 और 5 से, यही से ना। और जो रिमाइंडर बच रहा है 1 और 4 बच रहा है। तो हम बताए थे कि सबसे आसान तरीका होता है कि जो हमारा डिवाइडर है, नहीं ये तो डिवाइडर है, ये क्वोशेंट है, सॉरी रिमाइंडर है, तो क्वोशेंट को अपने मन से कुछ भी ले लो। तो हम बताए थे कि ऐसे 1 तो लेना चाहिए, लेकिन हम 0 लेकर के जो है और भी कैलकुलेशन को आसान करते हैं। तो 0 अगर लेते हैं तो 5 में 0 से 5 और 5 में 0 से 0 और 4 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब 4 चौका 16 और 1 17। तो अब क्या करना है कि 17 में हम लोगों को डिवाइड करना है, पहले 5 से और बाद में 4 से। पहले किससे? 5 से, बाद में 4 से। हालांकि देखो जो समझदार बच्चा होगा अब ये करने वाला नहीं था, क्योंकि 17 जब आया तो पहले भाग किससे देना है, तो 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। सीधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और 2 जो है स्टार्टिंग में जो है किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। तो हम यहीं पर रोक करके आंसर को लिख के निकल सकते थे। जब तुम 17 में 5 से भाग दोगे, 5 × 3 = 15, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। और 3 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर ही बच जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 and 3। क्लियर है? अब देखो 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन अभी बनाए थे, याद आ रहा है? डिविडेंड इक्वल टू वाला जो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है। इन ए डिवीजन प्रॉब्लम डिवाइडर इज 4 times द क्वोशेंट एंड 3 times द रिमाइंडर। रिमाइंडर दिया हुआ है बाबू क्वेश्चन में हमारे पास। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, क्वोशेंट इनटू डिवाइडर प्लस रिमाइंडर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है वो कितना है, 4 है। रिमाइंडर को 4 लिख देंगे। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे तो बोला जा रहा है कि जो डिवाइडर है 4 times द क्वोशेंट और 3 times द रिमाइंडर। तो जो डिवाइडर है इसका 3 times है, तो 4 से ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12। लेकिन डिवाइडर जो है क्वोशेंट का कितना गुना है, 4 टाइम है। तो 4 गुना ये इसका है, इसका मतलब इसको 3 होना पड़ेगा। ये वाला इसका 4 गुना कब होगा, जब इसमें 3 से करोगे, यानी कि 4 से भाग दे दोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो अब 12 × 36 और 4
40 कहीं दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि ईच नंबर ऑफ ए, कहाँ है, हाँ, ईच मेंबर ऑफ ए पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मेनी रुपीज एज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और कहता है कि टोटल कलेक्शन वाइज। देखो हुआ क्या कि पार्टी के लिए जा रहे हैं मेंबर, क्यों जा रहे हैं, मेंबर्स जा रहे हैं, और सब लोग क्या कर रहे हैं, ईच जो है डोनेट कर रहे हैं, ईच क्या कर रहे हैं, तो मेंबर में अगर हर किसी के डोनेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये तो हर लोग जान रहे हैं। अब बताओ कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो डोनेट कर रहे हैं लोग वो हम मेंबर का जस्ट दुगना डोनेट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईच मेंबर ऑफ ए पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मेनी रुपीज एज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि अगर एक्स मेंबर है तो सब लोग जो है दुगना पैसा दे रहे हैं, और तब जाकर के हमारे पास जो कलेक्शन हो रहा है कितने का हो रहा है, 3042 का हो रहा है। टोटल जो कलेक्शन हमारा हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3042 का हो रहा है। तो अब बताओ कि ये 2 से कटेगा 1521 बार में। अब 1521 का स्क्वायर रूट हमको निकालना होगा, नहीं तो 40 से कम है ना। ऐसे भी देखो 21 जो आता है वो 11 वाला का आता है, तो 50 माइनस 11 हमारा कितना होता है, 39 होता है। तो अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि हर एक मेंबर ने कितने पैसे दिए तो 78 लिखना पड़ेगा, और कितने मेंबर है अगर पूछा जाए, क्योंकि सवाल तो 2 को पूछेगा ना, पहला पूछेगा कि पार्टी में कितने मेंबर थे, और दूसरा जो हम लोगों को पूछेगा वो क्या पूछेगा, पहला पूछेगा पार्टी में कितने मेंबर हैं, और दूसरी बात हम लोगों को पूछने वाला है कि अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 16 को पढ़ करके देखा जाए। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर बिटवीन 300 एंड 200, 300 और 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं। हालांकि यह तो बिल्कुल ही आसान दिख रहा है, क्योंकि 3 के पहले एक भी 7 से कटता ही नहीं है। हाँ, माने पहले तो 3 के पहले तो कोई 7 से कटने वाला है नहीं, तो ये तो चिंता है नहीं। अगर वो 100 से भी देता तो हम लोग वही काम करते, है ना। तो हमें क्या करना है कि 200 में जो है, हालांकि बिटवीन बोल रहा है ना, हमें तो 199 में ही करना चाहिए था, लेकिन चूंकि 199 भी नहीं कटता है, सॉरी 200 भी हमारा 7 से नहीं कटता है, तो 200 हमको प्रॉब्लम करने वाला है नहीं, है ना। तो ये क्या होता है कि डायरेक्ट जो है हम लोग अगर देखें तो हमें 200 में भी अगर कर दें डिवाइड किससे, 7 से ना, 7 से। अब देखो जरा सा लॉजिक समझो, 7 में 3 से 17 21 210, 210 तक में टोटल 30 गो नंबर होगा। 7 अगर कम करेंगे 210 में तो 203 एगो हो जाएगा। तो 210 और 203 को अगर हटा देंगे, जैसे अभी कै गो आ रहा है, अगर 210 तक में अगर देखें तो 30 को हमारे पास आ रहा है, और 2 को घट जाएगा 210 और कितना, तो 28 आंसर हो जाएगा। नहीं तो तुम भाग दे करके देख लो। हम इसीलिए ये लॉजिक तुम लोगों को बताते हैं कि अगर जो इजी वे में डिवाइड हो रहा है उसी को डिवाइड करके लिख लो, कोई रोके हुए नहीं है। तुम 7 दूनी 14 लिखोगे, है ना, 14 के बाद 6 बचेगा, 7 8 56 आएगा वही, है ना। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि कुछ लॉजिक से ये आसान हो सकता है, कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर्स फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाई, 1 से लेकर के 60 तक के नंबर को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब बताओ कि जोड़ने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1 + 2 + 3 कहां तक, अगर n तक अगर होता है तो फॉर्मूला था n × n + 1/2।
लेकिन हमारे पास n के लिए 60 रखना है, सॉरी 60 है ना कि 61 है, 60 है। 60 गुणे 61 बटा 2 कितना बार में 30 गुणे 61। बताओ कि 30 गुणे 61 जो है किससे कट रहा है, 61 से कट रहा है। अगर हम 61 से भाग दे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 61, है ना। देखो जो चीज़ें तुम पढ़े हो जनरली मान करके चलो कि अगर लगातार हम लोग क्वेश्चन को केवल बना रहे होते हैं तो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हमारा डेवलप होता है। जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन को हम लोग समझ सके, नहीं तो जनरली जानते हो क्या होता है, बच्चा जो है आएगा कहेगा सर आप पढ़ाई भी नहीं किए थे। अब बताओ कि ऐसे केस में अगर तुम 1 लाख भी क्वेश्चन अगर बना लोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि हूबहू हम लोगों को नंबर्स के साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, बात को समझने की अगर क्षमता हमारे पास है ना, क्षमता अगर हमारे पास है तब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, ये देखो 18 नंबर का, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, एक नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो क्या कह रहा है रिमाइंडर 1 बचता है। और फिर क्या कहता है जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, जब नंबर को हम लोग 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। देख रहे हो, कह रहा है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 लीव्स ए रिमाइंडर कितना 1, एंड व्हेन द क्वोशेंट इज, यानी कि सक्सेसिवली यहां पर डिवाइड करने की बात कर रहा है। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं बाद में 2 से कर रहे हैं। तो दोनों केस में हमारे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो सबसे बेस्ट टेक्निक होता है कि 0 लेकर के ही सोल्व कर लो। 2 में 0 से 0, 1 और 1 में 3 से 3 और 1 सबसे आसान तरीका होता है कि नहीं। हमें हाँ अगर तुम बड़ा ले लोगे तो फिर ये बड़ा आएगा तो फिर 6 से भाग देना पड़ेगा। जैसे मान लेके चलते हैं कि कोई बच्चा बोला कि सर अगर हम 2 ले लिए या 3 ले लिए तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में 3 से 21, 22 नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ 0 था तब हम मल्टीप्लाई नहीं किए थे, हमको जो जोड़ना है वो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोगों को जोड़ना है। एक स्टेप नीचे वाले को हम लोग जोड़ करके चल रहे थे, क्लियर है। तो अब जो है ये हमारे पास कितना आ रहा है 24, है ना। तो अब बताओ कि अगर हम लोग 24 में, लेकिन ये तो मामला गड़बड़ है यार, 17 21 और 3 नहीं, छः से ये तो यार हम लोगों को 21 और 3, 21 और 1 22, 22 में 6 से डिवाइड करेंगे अच्छा हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर कहता है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडर इज कितना, तो 36 18 4 बच जाएगा, है ना। पहले भी हमारा आंसर कितना आ रहा था 4 आ रहा था। चलो देखो अब जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। स्टार्ट करते के साथ 44 बन जाएगा, ये बताओ, स्टार्ट करते के साथ 44 बन जाएगा। नींद आ रहा है ना बेड जो है लगाना पड़ेगा, हमको लग रहा है कि बेड एगो लगा देना पड़ेगा। जैसे जो बच्चों को नींद अगर प्रिय है ना। अब देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है दिया हुआ है कितना 9375, 2 नंबर को गुना कर रहे हैं तो कितना है, एंड द क्वोशेंट कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज
9375 एंड द कोसेंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 15। बड़ा में छोटा से डिवाइड करते हो तो 15 आता है। यानी कि अभी अगर देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन बनाए थे जो शायद 9/5 वाला क्वेश्चन था हम लोगों का, 9/5 वाला था, यहाँ पर 5 डिवाइड करके आ रहा है। तो तुम अगर चाहोगे तो देखो, एक नंबर को तुम लोग डायरेक्ट जो है, अब जरा सा समझो कि बड़ा में छोटा से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो बाद में बच्चा डायरेक्ट ऐसे समझ सकता है कि सर पहला को 5x और दूसरा को x मान लेते हैं और दोनों को हम लोग कर देते हैं क्या, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करके कितना दिया हुआ है 9375, 5 से ये कितना बार में, 18 बार में, 18 × 5 = 90, अच्छा 15 है, चलो 15 से करते हैं, तो 15 × 6 = 90, तब तो ये और आसान काम हो गया। x = 25, यानी कि हाँ वो तो डायरेक्ट निकाल लिए। हमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ द नंबर सीज, दोनों को जोड़ करके क्या होगा, तो जोड़ करके 15 और 1 16x हो जाएगा, यानी कि 16 × 25 = 400। 16 × 25 कितना, 400। तो इस तरीके से, हाँ देखो एक चीज़ और है, तुम चाहता तो बिना बनाए हुए निकल सकता था। जैसे दोनों नंबर का जो रेशियो है ये हमारा 15:1 है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर 15 गुना है तो 15:1 है। हमसे क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो सम अगर इसका निकालेंगे तो कितना होगा बाबू, 16 से देखो तो कौन कट रहा है, एक को कट रहा है। तो अगर तुम्हारा ध्यान अगर ऑप्शन पर चला गया तो बिना बनाए हुए भी तुम लोग लिख सकते हो, है ना। जब हम लोग रेशियो पर पूरा काम जब करते हैं तो उसके बाद बेनिफिट यही होता है कि ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बिना सोल्व किए हुए ही निकल जाते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि कितना हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। अब देखो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन ए नंबर x इज डिवाइडेड बाय डिवाइडर इट इज सीन। जब एक नंबर को डिवाइडर से डिवाइड किया जाता है तो ये देखा जाता है कि डिवाइडर इक्वल टू 4 टाइम्स द क्वोशेंट एंड डबल द रिमाइंडर। देखो डिवाइडर को हम लोग ऐसा कर दें, डी से लिख दें, डिवाइडर को डी से लिख देते हैं, है ना। तो डिवाइडर जो है उसका क्या कह रहा है, डिवाइडर इक्वल टू 4 टाइम्स द क्वोशेंट, 4 टाइम है क्वोशेंट का, और इक्वल टू डबल द रिमाइंडर, डबल द रिमाइंडर। और रिमाइंडर हम लोगों को 80 दे दिया है। अब बताओ, अगर हम लोगों को रिमाइंडर 80 दे दिया है और x निकालना है, तो x निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, डिवाइडर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर करना है। x हमारा क्या है, डिविडेंड है। अब बताओ कि जब तुम इसको 80 अगर लिखोगे तो सोचना, 80 जब लिखोगे तो ये दोनों में जब चलोगे, ऐसे तो पहले देखो जब 80 रखेंगे तो 80 दूनी 160, डिवाइडर 160 हो जाएगा बिना किसी संकोच के। जब ये दोनों में चलेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और 2 दूनी 4, 40 हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 80 है। तो 16 चौके 64, 6400 में 80 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6480 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग 21 से करते हैं।